बिट सेट के कंपैरिजन में कैसा लगता है मिड सेम और एग्जाम्स कॉलेज के? मुझे लगता है बिट सेट में मैंने पढ़ लिया था। क्या बोलूँ है मिड सेम के बारे में। अभी कितने बजे? अभी 9 बज रहे हैं, 2 घंटे पेपर है। ओके, सो मिड सेमेस्टर्स एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं एंड लाइक आई रियली हेट एग्ज़ाम्स इन कॉलेज, क्योंकि लाइक टॉकिंग अबाउट मिड सेम्स एग्ज़ाम 1 वीक पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है इन एग्ज़ाम्स में। देन कम्स द मेन कॉम्प्री फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें लाइक 15-20 डेज़ पूरे बर्बाद हो जाते हैं। सो इन दीज वीक्स कुछ भी और काम ढंग से हो नहीं पाता है। स्टार्टअप का भी, यूट्यूब का भी, कुछ भी और काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो पर्सनली आई एम नॉट समवन हु इज़ चेजिंग ग्रेड्स एंड ऑल, तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बट ऑब्वियसली अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो पास तो होना पड़ेगा ना। सो जस्ट लाइक अनदर इंजीनियर, एक रात पहले ही पढ़ते हैं। और एक रात पहले कैसे पढ़ते हैं? हियर इट इज़, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। What I do is कि I just go through all the previous year questions, इसके solutions भी given होते हैं। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ तो एवरेज वैसे ही कम जाता है, तो पास होने के लिए बहुत कम नंबर ही चाहिए। तो आई जस्ट सी कि 2-3 क्वेश्चन बन जाए मेरे को मैक्स, एंड मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सारे इजी क्वेश्चन एक रात पहले बैठ के कर लेता हूँ। एंड मोस्टली 2-3 क्वेश्चन वो सेम रिपीट होते हैं हर साल हर पेपर में। बाकी आज मेरे ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्स हो चुके थे, लाइक लिटरली एक दिन में 2 एग्ज़ाम थे, तो ऐसा शेड्यूल हो जाता है लिटरली एग्ज़ाम के समय। सो ये उसका क्वेश्चन पेपर आया था, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इसका पेपर था। एंड इसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ का भी पेपर था। सो कुछ क्रेडिट्स अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं, जैसे कि उनको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जो मैंने कोर्स ले रखा है इस सेमेस्टर ह्यूमैनिटीज़ के, वो 2 कोर्स है। पहला है इंट्रो टू साइकोलॉजी और दूसरा है इंट्रो टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो आज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का था, तो उसके भी स्लाइड्स वगैरह अपलोड कर देते हैं टीचर्स। तो वो स्लाइड्स पढ़ के मैं गया। और बाकी तो पता ही है यार, सोशल स्टडीज़ क्लास 10th में पढ़ते थे कैसे कहानियाँ बनानी होती है, तो वही करना होता है इसमें, और इजीली अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसमें। इसके बाद 2 दिन बाद मेरे और 2 पेपर हैं, उसके बाद 1 दिन का गैप है, फिर और 2 पेपर हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है। फ़िलहाल तो मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं दिखाऊँ तो ये साइकोलॉजी के नोट्स प्रोफेसर ने अपलोड कर दिए हैं। तो ये नोट्स है, ये जस्ट वन ऑफ द स्लाइड्स है, ऐसे 4 और हैं। तो ये मेरे को आज रात भर बैठ के कंप्लीट करना है कैसे भी। तो पढ़ते हैं साइकोलॉजी, जानते हैं थोड़ा दिमाग के बारे में। तो सेम स्पॉट में अभी आज कौन सा डेट है? आज है 14th है। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं अभी। स्लीप साइकिल एब्सोल्युटली फक्ड है, लाइक लिटरली। मैं सो के उठा शाम को 7 बजे, एंड उसके बाद शाम को 7 बजे से मैं पढ़ ही रहा हूँ। उसके बाद आई हैड माई डिनर। 9:30 बजे मेरा पेपर है, एंड वो 9:30 बजे एक पेपर है, एंड वापस 4 बजे एक और पेपर है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द शेड्यूल। जो 10 बजे पेपर 9:30 बजे पेपर दूंगा, वो दे के आने के बाद तुरंत सो जाऊंगा, और सोने के बाद उठ के थोड़ी देर रिवीजन करूंगा दूसरे सब्जेक्ट का, एंड वो वाला पेपर दे के आऊँगा। एंड बाकी अगर प्रोग्रेस बताऊँ तो ये देखो भाई, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि जेई बिट सेट बड़ा मुश्किल है, बट ये देखो भाई, ऐसी चीज़ें यहाँ पढ़नी पड़ती है अपने को। और पता नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने क्यों लिया, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली में लाइक पढ़ाते क्या हैं, क्या होता क्या है। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बस मिल रहा था जिस बिट सेट स्कोर पे, तो ले लिया बस। एंड रिग्रेट कर रहा हूँ नहीं लेना था, ऑनेस्टली नहीं लेना था ये इलेक्ट्रॉनिक्स, बट अब क्या कर सकते हैं, पास तो होना पड़ेगा ना। क्या बोलूँ है मिड सेम के बारे में। अभी कितने बजे? अभी 9 बज रहे हैं, 2 घंटे पेपर है। अभी QIQs भी नहीं हुआ है मेरा करके। 1-2 क्वेश्चन बना के आ जाओ। अरे बहुत डिफिकल्ट है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतना इजी नहीं है। और क्या लगता है 1 हफ्ता जो काम करने नहीं मिलता स्टार्टअप का, उसमें कितना इफेक्ट पड़ता है? काम तो करना पड़ता है, दिमाग में कांस्टेंट प्रेशर तो रहता ही है कि लाइक पेंडिंग टास्क है, वो सब है। हाँ, इफेक्ट तो बहुत पड़ता है। मतलब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो कॉन्स्टेंटली दिमाग में वही चलता है कि भाई इधर काम नहीं हो रहा, बच्चे मैसेज कर रहे होंगे, सो इट गेट्स डिफिकल्ट। बट कोई ना, अभी कितना है, 2 दिन और है बस। चलो, ऑल द बेस्ट। अरे भाई, ऑल द बेस्ट। सो अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम है, वो देने के लिए जा रहा हूँ मैं। पीछे देख सकते हो बीडोम में जाना है। थोड़ा दूर पड़ता है यार, मतलब आलस बहुत आता है यहाँ हॉस्टल रूम से बीडोम तक जाने में। बट लेट्स गो देयर, देते हैं एनालॉग का एग्ज़ाम, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो लाइक जो ये मिड सेम्स एग्ज़ाम होते हैं वो 1.5 आवर्स के होते हैं, तो बेसिकली 90 मिनट्स।
और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है वो। तो ये थोड़ा सा छोटा एग्ज़ाम होता है, इसमें कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली फाइनल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसका वेटेज भी थोड़ा सा कम रहता है, अराउंड 25 to 30%, कई बार 35% कुछ लोग रख देते हैं, बट हाँ मेनली 25 to 30% ऑफ द कोर्स टोटल होता है। एग्ज़ाम देने जा ही रहा था कि आई मेट माई फ्रेंड श्रेया। तो श्रेया इज़ इन MSc Chem। तो कौन सा एग्ज़ाम है? अभी मेरा IOC 3 का है एंड लास्ट ईयर है हमारा केमिस्ट्री का। इस मिड सेट के कंपैरिजन में कैसा लगता है मिड सेम और एग्ज़ाम्स कॉलेज के? मुझे लगता है मिड सेट में मैंने पढ़ लिया था, काश अगर इधर भी पढ़ लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फोड़ दूँगी। बट क्लासेस जाना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं PYQ ही करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरा पढ़ने का बहुत लोग ये करते हैं और मैं हमेशा यही करती थी। मेरा पढ़ने का साधन ही PYQ है, मतलब उसके अलावा आई डोंट रीड एनीथिंग एल्स। तो जल्दी चलते हैं भाई, लेट हो जाएंगे एग्जाम। यस बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। व्हाट्स द अपडेट? एग्ज़ाम इज़ ओवर, टुडे इज़ संडे। और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैंने ये व्लॉग किस तरीके से किया है। मतलब कोई ना तो इस व्लॉग का सीक्वेंस था, ना ही कोई स्टार्टिंग था, ना कोई एंड था। जब मुझे याद आया कि अच्छा मुझे शायद कैमरा सामने पड़ा है, मुझे रिकॉर्ड करके बना लेना चाहिए, तब मैं बना रहा हूँ। तो दिस इज़ संडे, अभी संडे में सो के उठे हैं आफ्टर सच एन एग्जॉस्टिंग वीक। कैसे गए एग्ज़ाम्स? लाइक जो साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी ठीक किया, उसके बाद था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, कैसा गया। दिस इज़ हाउ मिड सेम्स लुक लाइक इन बिट्स को। रात भर जग के पढ़ते हैं, स्लीप साइकिल फक्ड होता है, जुगाड़ लगा के पढ़ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग वाले जुगाड़ लगा के पास हो रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द होल पिक्चर। आई होप एक आइडिया लग गया होगा कैसे होते हैं एग्ज़ाम्स, हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम JEE एंड बिट्सैट। आइडिया लग गया होगा। सो हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पढ़ते रहो, मिलते हैं बिट्स पिलाने में।